सर, ये केंद्र सरकार का कहना है कि प्रवासी मजदूरों के लिए जो है हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और आज भी देखा जा रहा है प्रवासी पैदल आ रहे हैं। आज भी लोग इतने फंसे हुए हैं मुंबई दिल्ली हर जगह में, जो वहाँ से पैदल आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं। और इसी में हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आदेश पे हम लोग जो है जगह जगह जो प्रवासी आ रहे हैं उनकी मदद कर रहे हैं, खाने पीने से लेकर के राशन पानी हर चीज़ों में। और जो लोग पैदल आ रहे थे भारी तादाद में, उसमें कुछ बसें लगाई गई थी, जो उसी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को उठा करके FIR कर दिया गया और उठा करके बंद कर दिया गया है, जो अभी तक जेल में है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार क्या काम कर रही है। अगर सरकार काम कर रही होती तो पैदल नहीं आते लोग, और पैदल आते हैं तो उनको अपने दूसरे स्टेट से अपने स्टेट में आते हैं अगर उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ की जो सरकार है योगी जी की सरकार, वो भी नहीं उन लोगों की सहायता कर रही है। सरकार ये कह रही है कि हम बस ऑलरेडी लगा रहे हैं, अन्य पार्टियां जो है हमारा विरोध कर रही हैं, हम अन्य पार्टियों की भी बसें लगा रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो है कांग्रेस पार्टी की बसें नहीं लगाई जा रही हैं और लल्लू सिंह को जेल भेजने का क्या कारण है? आप ये चीज़ देखिए, ये अगर जो जनता जो आ रही है, जो अभी वहाँ जिस दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को जेल भेजा गया है, तो आप यही संदर्भ क्या वजह थी कि जनता का सेवा करना, जनता के सुख दुख में शामिल होना, उनके तकलीफ़ में उनकी सहायता करना, प्रवासी मजदूरों का। तो ये अगर जुर्म था और ये जुर्म है या ये भलाई का काम है जो पार्टी कर रही है, पार्टी के हमारे नेता कर रहे हैं, तो अगर उनको फिर जेल क्यों भेज दिया गया? तो क्या सरकार के मतलब का जो है पार्टी कहाँ तक विरोध कर रही है? सरकार के जो दावे हैं वो कहाँ तक कारगर साबित हो रहे हैं लोगों के लिए? देखिए, सरकार जो है, सरकार तो प्रवासी मजदूरों के लिए, जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि बेरोज़गारी महंगाई तो वैसे ही है। और जो लोग आ रहे हैं जो आज बेरोज़गार हो गए हैं, उनको बेरोज़गारी के तहत कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूखे मर रहे हैं। हमारे पास भी फ़ोन आता है, हम लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे, और हमने भी बहुत सारा किट जो है 250-300 लोगों को हमने किट दिया, राशन किट दिया है। तो ये हमारे पार्टी का आदेश है, और जो पार्टी का, हमारे कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी का आदेश है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी का भी, कि जो कांग्रेसी नेता जहां है, जिस एरिया में है, अपने एरिया में रह करके लॉकडाउन का पालन करे और लॉकडाउन का उल्लंघन न करे और वहीं रह करके उनकी मदद करे। तो उनके आदेश पे हम लोग जिस एरिया में जहाँ हैं, अपने अपने एरिया में प्रवासी मजदूरों की खाने से पीने के, राशन पानी, हर एक चीज़ों से लेकर के हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं। अगर सरकार मदद करती तो सरकार अगर मदद करती तो वो लोग फ़ोन नहीं करते, उनको मालूम सरकारी राशन तक नहीं मिल रहा है, उन लोगों को अंगूठा नहीं लग रहा है, आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड लेके जा रहे हैं, पता चला अंगूठा नहीं लग रहा है, तो उनको सरकारी राशन भी नहीं मुहैया हो पा रहा है। तो अब ये लोग जो बेचारे बेरोजगार हुए हैं, उनको हम आज अपना घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? तो हमारी ये मांग भी है कि सरकार जो है गरीब जो प्रवासी मजदूर हैं, आज बेरोजगार हो गए हैं, उनको 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक 10,000 रुपये महीना उनको देने का काम करे, ताकि उनका घर का और रोजी रोटी चल सके, और नहीं तो बेचारे भूखे से मर जाएंगे। जैसे जो प्रवासी मजदूर हैं, कुछ लोग नरेगा के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ अन्य वर्क कर रहे थे, उनके लिए जो है मतलब सरकार कह रही है कि हम रोजगार खोले हैं, लेकिन क्या रोजगार दिख रहा है? नहीं, ये जो नरेगा के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, तो असल तो ये है कि नरेगा के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, नरेगा ठीक है, कुछ लोग काम कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत पा रहे हैं, लेकिन उसमें भी तो धांधलेबाजी है। जो लोग नरेगा में है ही नहीं है, जिनका मतलब जो गरीब तबके के हैं, जिनको नरेगा में होना चाहिए वो नहीं है, जिनको नहीं होना चाहिए वो नरेगा में और घर बैठे उनको मिल रहा है, उसमें भी नहीं गरीबों को पहुंच रहा है फ़ायदा।